हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे संभव स्टील का जो Q1 का FY 27 का जो रिजल्ट है उसको मैं संभव स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, ठीक है। इसका Q1 का अपडेट क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले बिजनेस भी समझ लेंगे, उसके बाद अपडेट देखेंगे रिजल्ट कैसा है। उसके बाद क्या करेंगे, कौन कौन का भी एनालिसिस करेंगे कि मैनेजमेंट क्या बता रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जो फॉरवर्ड कैलकुलेशन करते हैं वो भी करेंगे। तो पहले मैं बिजनेस समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कि संभव स्टील ट्यूब्स क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरर है जो कि क्या करता है, स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। फिर प्री गैल्वानाइज्ड पाइप्स एंड कॉइल्स बनाता है, ठीक है। प्री गैल्वानाइज्ड मतलब जिसमें वो क्या करता है, पाइप्स में जो क्या करता है, स्टील स्टील जो पाइप्स होता है उसमें क्या करता है, जिंक का कोटिंग देता है। उससे क्या होता है, जो मतलब जंग पड़ जाता है ना हम लोग के उसमें वाटर वगैरह लग के, तो जिंक का कोटिंग देने से वाटर वगैरह लगने के बाद भी वो खराब नहीं होता, ठीक है। वो रेजिस्टेंस हो जाता है उनका, तुम्हारा जो जंग के अगेंस्ट, ठीक है, जो कि सही बात है। तो ये एक वैल्यू एडेड सर्विस हुआ उनके साइड से, मतलब प्रोडक्ट हुआ। और जो स्टेनलेस स्टील का जो प्रोडक्ट है ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट है उनका, जो मैं दिखाऊंगा तुम्हारा कॉन कॉल में जो बात हुआ है। और करंट कैपेसिटी उनका 0.624 मीट्रिक टन पर एनम है, जो कि 2.032 मीट्रिक टन पर एनम होगा फाइनेंशियल 30 तक, ठीक है। मतलब कैपेसिटी के वो लोग अप्रोक्स 3 to 4x को मैन्युफैक्चर, 3 to 4x ये लोग मतलब ये कर रहे हैं, अपना प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, मतलब कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब दिख रहा है कि इस सेक्टर में क्या है, डिमांड है, उनके पास काम वगैरह है, ठीक है। ये कुछ था। मैं क्या करता हूँ, फॉरवर्ड गाइडेंस वगैरह जो दिए वो एक बार मैं दिखा देता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल 27 में उनका कहना भी था कि हम लोग वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे 10 to 15% का, ठीक है। मतलब अप्रोक्स होगा 15 to 20% का रेवेन्यू होगा, ठीक है, इस साल। पर आपको देखिएगा जो मेन ग्रोथ होगा ना वो फाइनेंशियल 20 जो क्या करता है 8 में मेन होगा, ठीक है। और सस्टेनेबल एबिटा पर टन उनका 7,000 to 8,000। इन लोगों का क्या है कि प्रोडक्ट्स में क्या होता है, एबिटा पर टन दिखा जाता है इनके कंपनी में, ठीक है। तो एबिटा पर टन जितना ज्यादा होगा मतलब वो ज्यादा मार्जिन कमांड कर रहे हैं, ठीक है। और ज्यादा हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, ठीक है, जो मैं दिखाऊंगा कौन कौन में बताया। तुम्हारा जो स्टेनलेस स्टील का जो प्रोडक्ट है ना उसका एबिटा पर टन अप्रोक्स 15 to 16,000 पर टन से, मतलब वो ज्यादा वैल्यू कमांड करता है rather than तुम्हारा जो स्टील का जो मतलब पाइप्स एंड ट्यूब्स है, और उसके बाद जो प्री गैल्वानाइज्ड वाला जो पाइप्स एंड ट्यूब्स है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म क्या है वो सब देखेंगे, ठीक है। ये सब कुछ था। मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट दिखा देता हूँ, रिजल्ट कैसा आया। हम्म, क्या है, INR इन मिलियंस है, मतलब हाँ ठीक है। तो ये क्या है कि 732 करोड़ का इन लोग का रेवेन्यू हुआ है, जो कि ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हो 31% का रेवेन्यू ग्रोथ है, ठीक है, जो कि सही है। और एबिटा का ग्रोथ अप्रोक्स 31% का हुआ है, ऑपरेटिंग एबिटा का। एबिटा मार्जिन अप्रोक्स तुम्हारा सेम ही है 13% का, मतलब मैं ईयर ऑन ईयर कर रहा हूँ, ठीक है। और तुम्हारा क्या है, पैट मार्जिन अप्रोक्स तुम्हारा 7.73% का है, ठीक है, जो कि पैट ग्रोथ अप्रोक्स 69% का हुआ है, जो कि सही बात है। पैट मार्जिन का ग्रोथ दिख रहा है क्योंकि वो जो स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्ट है ना उसमें क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, रेवेन्यू में उसका मिक्स ज्यादा हो रहा है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू में, जो कि सही बात है। मैं क्या करता हूँ, कॉन कॉल दिखा देता हूँ, फिर मैं क्या करेंगे, हम लोग फॉरवर्ड कैलकुलेशन भी देख लेंगे। उनका कहना है कि हायर एबिटा क्वार्टरली परफॉर्मेंस, जो कि सही बात है, ठीक है। कैपेसिटी जो एक्सपेंशन चल रहा है वो मतलब ऑन ट्रैक है, वो लोग बता रहे हैं, ठीक है। ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन स्टेनलेस स्टील का जो सीआर कॉयल का जो एक्सपेंशन है वो कंप्लीट हो चुका है। वो कैपेसिटी को डबल कर दिया, अप्रोक्स 1,16,000 टन्स पर एनम, जो कि सही बात है। एक तो ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, ऊपर से इसका कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब इसका रेवेन्यू मिक्स और बढ़ेगा टोटल रेवेन्यू में, जिससे क्या होगा, हमारा मार्जिन और एक्सपेंड करने का स्कोप रहेगा इसमें, ठीक है। और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि सही बात है। Q4 में आ जाएगा तुम्हारा जो केजरा एंड जो कुथरेल का यूनिट 2 है, ठीक है। ये लोग का नया नया प्लांट आ रहा है और एक, ठीक है, जिससे क्या होगा, कैपेसिटी उनका इम्प्रूव होगा, ठीक है। और मेन जो बात है, 8 मेगावाट का जो कैप्टिव रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट है वो भी मतलब अप्रूव हो गया है। उसका मतलब क्या है कि जो जो सोलर, ये लोग का क्या है कि स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स में क्या होता है, बहुत एनर्जी लगता है, ठीक है, ये सबको मैन्युफैक्चर करने में। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे कि अपने मतलब बैकयार्ड में ये लोग अपना सोलर का प्लांट खोल लेंगे। उससे क्या होगा, जो सोलर ऐसे भी बहुत चीप सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, तो कॉस्ट बहुत कम होता है। तो क्या होगा, हमारा ओवरऑल एक्सपेंसेस जो होता है ना उसमें रिडक्शन होगा, जिसमें और हमारा एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन बढ़ने का स्कोप रहेगा, ठीक है। ऐसे करके आप देखो, ठीक है। रिसिप्ट किया अप्रूवल ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, ठीक है, ये सब उनके क्लाइंट्स वगैरह हैं, जिससे अप्रूवल वगैरह मिला है, जिससे क्या होगा, उनको माल वगैरह बेचने में उनका आसानी होगा, ठीक है। एक्सपेंड किया तुम्हारा 28 जो को ब्रांडिंग पार्टनर्स हैं, जो कि सही है। आप देख सकते हो कि 16% वॉल्यूम ग्रोथ है, ठीक है, जो उन लोगों ने गाइडेंस भी दिया था।
और 27% का ग्रोथ इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में, ठीक है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जितना ज्यादा तुम्हारा ग्रोथ होगा, उतना आप देख सकते हो कि जो बॉटम लाइन में है उतना ग्रोथ हुआ है। आप अगर इधर आके देखोगे, उनका पैट मार्जिन Q1 FY 2027 Q1 FY 2026 में था तुम्हारा 5.9, अप्रोक्स 6% का। वहां से 7.73% क्यों आया? क्योंकि जो वैल्यू एडेड का ग्रोथ है ना, वो ज्यादा हुआ है, देख सकते हो, ठीक है, इसके वजह से, जो कि सही बात है। मैनेजमेंट इवन कॉन्फिडेंट इन, ये सब ठीक है। Q1 का एबिटा पैटर्न एक्सीड कर गया पूरा तुम्हारा 10,000 के ऊपर से, एबिटा पैटर्न 10,000 के ऊपर चला गया, जो कि उनका टारगेट था। हम लोग 7,000 से 8,000 का करेंगे, वहां से वो लोग 10,000 किया, मतलब जो कि सही बात है, ठीक है। पर ये लोग Q2 में गाइडेंस दे रहे हैं 7,500 से 8,500, ठीक है। मेरे को लगता है कंजर्वेटिव जा रहे हैं ये लोग, जो कि सही बात है। रेवेन्यू ग्रोथ इन लोगों ने बोला 10 to 15% का होगा, जो पिछला बार भी बोला था, ठीक है। मेनली जब कैपेसिटी आएगा ना, आप देखोगे उनका ग्रोथ वगैरह इंप्रूव होगा, ठीक है। उन लोगों ने गाइडेंस भी दिया है, जो फाइनेंशियल 28 में जब उनका Q4 में ये जो 2 प्लांट आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप देखना कि उनका जो रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है, फिर मैं दिखाऊंगा, आप देखना कितना ज्यादा दी, ठीक है। एम टू मेंटेन Q1 सेल्स वॉल्यूम, जो कि Q1 का सेल्स का वॉल्यूम था, अप्रोक्स वही रखना है, जो कि सही बात है। ऐसे भी उनका Q2 थोड़ा सा मतलब ये होता है, ठीक है, वीक क्वार्टर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मानसून वगैरह आता है, तो ये सब प्रोडक्ट्स का थोड़ा डिमांड घट जाता है, ठीक है। को ब्रांडिंग पार्टनर जो अप्रोक्स 10 से तुम्हारा 28 हो चुका है, जो कि सही बात है। मेटेरियल सप्लाई टू पार्टनर्स एक्सपेक्टेड टू डबल बाय फाइनेंशियल 20 है, जो कि सही बात है, मतलब प्रोडक्ट में डिमांड दिखा रहा है। ये जो स्टेनलेस स्टील का मार्जिन है ना, ये अब देखो 15 to 16,000 पर टन का एबिटा पर टन मतलब चल रहा है, जो कि आपका नॉर्मल आपका पूरा बिजनेस का है 7 to 8,000। जैसे जैसे इसका प्रोडक्ट मिक्स बढ़ेगा, तो आप देखोगे धीरे धीरे क्या होगा, ओवरऑल जो एबिटा पर टन है तुम्हारा कंपनी का, वो इंक्रीज होगा, तो हमारा एबिटा मार्जिन बढ़ेगा और पैट मार्जिन भी बढ़ेगा। जैसे कैपेसिटी बढ़ रहा है हमारा, आप देख सकते हो 3 to 4x तुम्हारा कैपेसिटी हो रहा है, 0.6 से तुम्हारा 2 पॉइंट समथिंग का। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा रेवेन्यू ग्रोथ भी बढ़ेगा या तुम्हारा सस्टेन रहेगा, सोचो। यार रेवेन्यू ग्रोथ तो बढ़ेगा, 15% तो रहेगा, नहीं रहेगा, तो रेवेन्यू ग्रोथ तो बढ़ेगा ही, मैं क्या कह रहा हूँ। और क्या उसके साथ तुम्हारा एबिटा मार्जिन भी बढ़ेगा, तुम्हारा पैट मार्जिन भी बढ़ेगा। तो आप देखना, जो रेवेन्यू का ग्रोथ होगा उससे ज्यादा तुम्हारा पैट में, मतलब बॉटम लाइन में ग्रोथ होगा, ठीक है, जो कि देखने को मिलेगा अगर ये लोग एग्जीक्यूट कर पाए जो बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है। जो HR कॉल्स है, उन लोग एक्सपेक्टेड है कि 12,000 to 13,000 पर टन एबिटा पर टन होगा शायद, हाँ, जो कि सही बात है। HR कॉइल्स क्या है, वो भी स्टील कॉइल्स है, ठीक है, आप वो समझो, स्टील का ही एक मतलब वेरिएंट है, ठीक है। स्टील डिमांड आउटलुक क्या है, MS स्पाइस वगैरह, ठीक है, सॉफ्टवेयर वगैरह सब सही है, ठीक है। वो लोग बताया कि स्टेनलेस स्टील का मार्जिन गाइडेंस वगैरह दिया है, छोड़ दो। वो लोग क्या किया, LPG से तुम्हारा PNG में कन्वर्ट कर दिए, जो कि सही बात है, देखते हैं। जो मेन मेन चीज़ है हम वही देखेंगे ना, उतना ये देखने का जरूरत ही नहीं है। जो फाइनेंशियल 27 का वॉल्यूम ग्रोथ है, इन लोगों का कहना है कि 10 to 15% का हम लोग वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे, जो गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने, ठीक है। और हाँ, जो केसरा वाला जो क्या एक्सपेंशन है, वो कंट्रीब्यूट करेगा लिटिल इन फाइनेंशियल 27, क्योंकि वो Q4 में ही आएगा। तो मेनली जो नेक्स्ट ईयर में होगा, हमको ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है, आप समझ रहे हो बात को। तो देखते कैसे होता है। वाई इन्वेस्ट इन वाजरा एलॉय करके एक कंपनी है, जिसमें ये लोग 15% स्टेक एक्वायर किया है, ठीक है। तो वो क्यों किया है, तो उनका कहना है कि इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सुपर एलॉय मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उनके पास। तो इसमें संभव को दिखता है कि अच्छा ग्रोथ है ये वाले प्रोडक्ट में। उनका कहना है कि हम लोग सोर्स करेंगे सुपर एलॉयज जो प्रोडक्ट है, और ऐड करेंगे वैल्यू, फिर अपने फैसिलिटी में फिर बेचेंगे, ठीक है, जो कि सही बात है। ये जो सुपर एलॉय है, यूज कहाँ होता है, तुम्हारा एरोस्पेस, डिफेंस, मरीन, न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है, गैसिफिकेशन प्लांट, डाटा सेंटर, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। तो ये सब जगह में मेनली तो डिमांड चल रहा है, आप देख सकते हो इस साइड में जो भी मैक्सिमम स्टॉक्स आप देखना, उसमें ग्रोथ वगैरह अच्छा है। तो अगर उस जगह में हम लोग अगर अपना प्रोडक्ट वगैरह बेचेंगे, तो एक तो हाई मार्जिन प्रोडक्ट होगा एरोस्पेस डिफेंस वगैरह में, ठीक है। तो फिर से मार्जिन बढ़ने का स्कोप रहेगा हमारा, ठीक है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट है ना, आप ऐसे समझो। कैपेसिटी वगैरह बढ़ रहा है, जो कि सही है। फाइनेंशियल 27 का जो मार्जिन है, इन लोगों ने दिया है कि एबिटा मार्जिन हम लोग 12 to 13 12% ±1% हम लोग रखेंगे। और पैट मार्जिन 6% अराउंड और ±1%, जो कि सही है। मेरे को इस साल का ऐसे भी उतना कुछ ज्यादा ये नहीं लगता। मेन हमको देखेगा जो नेक्स्ट साल में जो आएगा, ठीक है। जो MS पाइप्स वगैरह है वो 65%, और गैल्वानाइज्ड पाइप्स जो है, मतलब स्टील का पाइप जो है, वो 65% का यूटिलाइजेशन चल रहा है।
और जो तुम्हारा गैल्वेनाइज पाइप्स एंड कॉइल्स है वो 90% का चल रहा है, और स्टेनलेस स्टील का अराउंड 60% का चल रहा है। मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग का जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज है वो क्लोज टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन चल रहा है, जो कि सही बात है। मतलब इसीलिए ना हमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, समझ रहे हो। अब देखा ना उधर जो अप्रोक्स 6% का था Q1 FY 2026 में, वहां से 7.73% आया, क्यों? क्योंकि अच्छा यूटिलाइजेशन हिट कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट में डिमांड है, आप ऐसे देखो। और ऐसे भी तो न्यू फैसिलिटी आ रहा है ना, फिर से आपका ग्रोथ और बढ़ेगा, मतलब और आप रेवेन्यू बढ़ाओगे, समझ रहे हो। फाइनेंशियल 27 में वही उनका कहना है कि वॉल्यूम ग्रोथ 10 to 15% और रेवेन्यू ग्रोथ 10 to 15%, ठीक है। और फाइनेंशियल 28 में उनका कहना है न्यू कैपेसिटी स्टार्ट होगा कंट्रीब्यूटिंग, और एबिटा पैटर्न एक्सपेक्टेड है कि हम लोग 8,000 हिट करेंगे। हाँ, जो कि सही बात है, क्योंकि वो स्टील कॉइल्स वगैरह नया नया आ रहा है ना, उसका कैपेसिटी डबल हुआ है, तो उसका रेवेन्यू मिक्स में ज्यादा शेयर आएगा, तो हमारा एबिटा पैटर्न भी बढ़ेगा, ठीक है। रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड क्या है, 4,500 करोड़ का उनका टारगेट है फाइनेंशियली 28 में। आप अगर इधर आके देखोगे, उनका क्या था, हाँ कंसोलिडेटेड में 2,413 करोड़ का था मार्च 26 में, मतलब फाइनेंशियल 26 में। वहां से अगर वो लोग 4,500 करे, मतलब अप्रोक्स 80-90% का ग्रोथ कर सकते हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स में, ठीक है। और नेक्स्ट 2 ईयर्स में कर सकते हैं, जो कि सही बात है, ठीक है। मतलब कैपेसिटी तो है उनके पास, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं ये लोग, ठीक है। Q4 में आ जाएगा वो सब प्लांट वगैरह। कैप्टिव कंजम्पशन के लिए सोलर प्लांट पे लगा रहे हैं, उससे में क्या होगा, हमारा एक्सपेंसेस वगैरह घटेगा, जिसमें एबिटा मार्जिन भी बढ़ेगा, ठीक है। जो कि सही बात है, और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में जा रहा है, तो उसमें भी एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन में ग्रोथ होगा, ठीक है, अगर ये लोग एग्जीक्यूट कर पाए तो। ये हुआ, ठीक है। और रियलाइजेशन गोइंग फॉरवर्ड वगैरह, ठीक है। कैप्टिव कैप्टिव पावर जो कंजम्पशन है वो 25 मेगावाट का ला रहे हैं वो लोग, पर आफ्टर अनाउंस प्रोजेक्ट्स ऑफ 88 मेगावाट का। तो फाइनेंशियल 30 तक इनका टारगेट है कि हम लोग 150 मेगावाट का जो एनर्जी है हम लोग खुद से कैप्टिव, मतलब कैप्टिवली, मतलब खुद से बनाएंगे। तो सोलर प्लांट वगैरह लगाएगा मैक्सिमम ही, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट वगैरह। वही उनका कहना है कि एक्सपेक्टेड एनुअल पावर कॉस्ट सेविंग अप्रोक्स 180 to 200 करोड़ वंस एक्सपेंडेड कैपेसिटी इज ऑपरेशनल। इतना करोड़ का हम लोग का सेविंग होगा, आप समझो, जो कि फिर से हमारा बॉटम लाइन को अपलिफ्ट करेगा, ठीक है। ऐसे समझो आप। किसी ने पूछा था कि आपका कंजर्वेटिव क्यों है इतना गाइडेंस वगैरह, तो उनका कहना है कि एक तो मानसून आ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा डिमांड वगैरह सॉफ्ट हो सकता है। और ठीक है, क्योंकि उनका कहना है कि अभी थोड़ा कंजर्वेटिव ही देंगे, पर क्या है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो हमारा इंटैक्ट है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं ना कैसे करते हैं, ठीक है। उतना कुछ इशू नहीं है। कैपेसिटी वगैरह तो टाइम में अगर ला पाए तो सही बात है, फिर यूटिलाइजेशन देखना पड़ेगा उसके बाद। हाँ, जो मैंने देखा करंट एसेस एबिटा जो है अराउंड 50,000 पर टन से, एबिटा पर टन, जो कि मैंने बताया जो 8-9 हजार, उनका जो 7-8 हजार का जो एवरेज है, उससे 15 हजार, मतलब अप्रोक्स तुम्हारा डबल हो जा रहा है तुम्हारा एबिटा पर टन, क्योंकि आप स्टेनलेस स्टील का जो प्रोडक्ट है उसको आप सेल कर रहे हो। और इसका आपका, तुम्हारा क्या कैपेसिटी भी डबल हो रहा है, तो क्या होगा, हमारा रेवेन्यू में मिक्स में भी इसका रेवेन्यू ज्यादा आएगा। इसका रेवेन्यू ज्यादा आएगा तो ओवरऑल हमारा एबिटा पर टन इंक्रीज होगा, जो हमारा एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन में दिखेगा, ठीक है। क्योंकि सही बात है, ये सब सही है, यूटिलाइजेशन वगैरह मैंने दिखा दिया है। तो अभी के लिए तो यही था, और क्या करते हैं, फॉरवर्ड कैलकुलेशन देख लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, 15 to 20% का ग्रोथ लिया है, ठीक है। पिछला बार क्या था, रेवेन्यू ग्रोथ तुम्हारा 2,413 समथिंग का था, तो मैंने 15 to 20% लिया, उसके हिसाब से रेवेन्यू ग्रोथ होता है 2,774 करोड़ से 2,895 करोड़ का, ठीक है। जो कि पैट मार्जिन मैंने 7% पकड़ा है, तो उसके हिसाब से 194 करोड़ से 202 करोड़। तो पैट ग्रोथ अप्रोक्स 36 करोड़ से 42, पैट ग्रोथ अप्रोक्स 36% से 42% का होता है। पे एक निकलेगा आपका 0.6 से 0.5, जो कि वैल्यूएशन मेरे को अभी भी जस्टिफाइड लगता है, क्योंकि करंट भी आपका 22 का है ना, ठीक है, जो कि सही बात है। हम्म, जो कि सही बात है। वैल्यूएशन वगैरह तो जस्टिफाइड है, क्या मतलब वैल्यूएबल ही है। और फॉरवर्ड पी तुम्हारा 19 से 18 का, जो कि सही बात है, और 19 का 18 में आपको पी मिल रहा है, जो कि फॉरवर्ड पी मिल रहा है। और पेड ग्रोथ तुम्हारा 36 से 40% का हो सकता है, 42% का। और आगे और भी मार्जिन बढ़ने का स्कोप है, मैंने दिखाया बार बार, मैंने वही बताया। मार्जिन बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू ग्रोथ तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, 15-20% तो नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो रेवेन्यू ग्रोथ होगा, मार्जिन एक्सपेंशन होगा। पी भी सस्ता है तो तुम्हारा, मतलब पेग रेशियो भी सस्ता है, तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन भी जस्टिफाइड है। देखते हैं कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है।
एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा। कंपनी तो मेरे को डिसेंट मतलब अच्छा ही लगा है, डिसेंट क्या बोलूँ, अच्छा ही चल रहा है। ठीक है। तो अभी के लिए तो क्या था, इतना ही था। ठीक है, ये कंपनी के रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।